Hello students, I am going to teach you direct indirect speech from starting. Direct and indirect speech means प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन होता है। ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच से। यहाँ पे क्या होता है, ही सेड, उसने कहा, आई एम अ गुड बॉय, इसको हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में कहते हैं तब हम उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ही सेड आई एम अ गुड बॉय। ओके, अगर हम इसको इस तरह से कहते हैं, ही सेड, उसने कहा कि वह एक अच्छा लड़का था। इसी बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। एक ये कि उसने कहा मैं एक अच्छा लड़का हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि उसने कहा था कि वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच होता है, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं। यूज ज्वाइनिंग वर्ड टू ज्वाइन, यूज अ ज्वाइनिंग वर्ड to join the reporting verb and reported speech। हम एक ज्वाइनिंग वर्ड का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड क्या है, that। इस तरह के सारे सेंटेंस में आप जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो आप एक ज्वाइनिंग वर्ड का उपयोग करेंगे, उसके बारे में मैं बताता रहूंगा। अब रिमूव द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो है हमने हटा दिया है। ठीक है, write small letter for the first letter of the reported speech when joined except I and proper noun। अगर यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे केवल आई था, आई ही लिखना होता तो हम इसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं, या किसी का नाम होता तो कैपिटल। अदरवाइज यहाँ पे ही लिखना था तो हम इसे स्मॉल में लिखेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसे स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, आगे, इफ वी फाइंड सेज, विल से और हैज सेड, नो चेंज विल अकर इन द सेंटेंस। अगर क्या होता है, अगर आपका जो सेंटेंस है यहाँ पे सेड ना लिख करके सेज लिखा जा रहा है, विल से लिखा जा रहा है, या फिर हैड सेड लिखा जा रहा है, तो फिर आप उसके सेंटेंस में यानी उसके टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे टेंस में बदलाव किया, एम था तो वाज कर दिया। अगर आप सेज देखेंगे, विल से देखेंगे या हैज सेड देखेंगे तो आप उसके टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। कुछ और इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं, जैसे नाउ अगर आपको दिखता है तो उसे आप देन में बदलेंगे, टुमारो दिखता है तो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे दिखने पर द प्रीवियस डे, टुडे दिखने पर दैट डे, टुनाइट दिखने पर दैट नाइट। ओके, इफ वी फाइंड सेड और हैड सेड देयर विल बी अ चेंज इन द सेंटेंस, इन द टेंस। अगर जैसे मैंने यहाँ बताया कि अगर सेज है, विल से है या फिर हैज सेड है तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं सैड था तो हमने एम को वाज में बदला है। तो इसी तरह से अगर आप सैड देखेंगे या फिर सैड या फिर हैड सैड तो आप उसके टेंस में बदलाव करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किए हैं। उसके बाद सेज टू दिखने पर उसको टेंस में बदला जाता है और सेड टू दिखने पर उसको टोल्ड में बदला जाता है। यहाँ पे केवल मैंने आपको रूल्स के बारे में बताया। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको टेंसेस के रूल्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे हम जो है अपने एग्जांपल्स की ओर बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।